जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड लेक्चर। ठीक है, दो लेक्चर आपका हो गया है, ये तीसरा लेक्चर बेसिक प्लस एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये सर्टेन सम ऑफ द बिकॉज फोर टाइम इट सेल्फ 5 ईयर्स में रेट इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 15 ईयर्स इट विल बी द बिकॉज हाउ मेनी टाइम इट सेल्फ द सेम रेट के सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास 1 रुपया है, ये प्रिंसिपल आपके पास 1 रुपया है, ये 5 ईयर्स में आपका फोर टाइम, कितने टाइम बोला आपसे, तो 4 टाइम्स हो गया। ठीक, अर्थात 1 रुपया था, ये 4 रुपया हो। अब आप अगर यहाँ बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं 3 रुपया। 1 रुपया लगाया, 5 साल में वो 4 रुपये बन गया। क्लियर। फिर आपसे कह रहा है कि वही पैसा आपका 1 रुपया, ये कह रहा है कि 15 ईयर्स में कितना टाइम हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है टाइम। टाइम जबकि आपको दिया हुआ है 15 साल का, तो कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ पर ये पैसा आपसे पूछ रहा है। ठीक, चलो आप देखिए यहाँ से 5 साल में वो 3 टाइम हो रहा है, कितने साल में, 5 साल में। तो ये टाइम इसका कितना टाइम है, तो आप कहेंगे कि ये इसका 3 टाइम है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पर इसका 3 टाइम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 रुपए। अगर 1 रुपया यहाँ पर है, 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ 10 रुपए बनेगा क्या, तो 15 साल में वो 10 टाइम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये सर्टेन सम ऑफ द मनी बिकॉज फोर टाइम 12 ईयर्स के लिए सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक सर्टेन सम है 1 रुपया, आपसे कह रहा है ये 4 रुपया बन गया, कितना टाइम हो गया, आपसे कह रहे हैं 1 का 4 टाइम। लेकिन टाइम कितना आपने लिया, तो ये ले लिया 12 साल, कितने साल में, 12 ईयर्स में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल बिकॉज 10 टाइम, तो यही पैसा जो 1 रुपया है, कितने साल में 10 टाइम हो गया, जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट आपसे दिया है। चलिए यहाँ पे आप बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कह रहे हैं कि 3 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा मिला। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आप बोलेंगे कि ये 9 रुपया मिला है। अगर यहाँ 3 रुपया है और यहाँ पे 9 रुपया है, तो ये इसका 3 टाइम हो रहा है क्या, तो टाइम का भी तो आप ईयर्स का भी 3 टाइम करेंगे, तो ये 36 साल हो जाएगा क्या, आप बोलेंगे कि 36 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट बिकॉज टू टाइम 8 ईयर्स के लिए सर्टेन सम ऑफ द रेट इंटरेस्ट। ठीक है, द टाइम विद विच द सेम, ये 4 टाइम हो गया। तो रेट इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेट जो है कितने साल में ये हो गया है। ठीक, चलो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, हमारे पास 1 रुपया है, ये सर्टेन सम आपका 2 रुपया हो, 2 टाइम हो, एक का कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम। आप बोलेंगे कि ये 8 साल में हो, कितने साल में, 8 साल। तो आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, एक्स्ट्रा 1 रुपया मिल रहा है। तो यही पैसा 1 रुपया का है, आपसे कह रहा है कि 4 टाइम हो गया, कितना हो गया, 4 टाइम। अब बताइए इंटरेस्ट यहाँ कितना मिल रहा है, आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपया एक्स्ट्रा होगा। ये 1 का 3 टाइम है क्या, यहाँ 1 का 3 टाइम है, तो 8 का भी 3 टाइम बताएंगे, तो 8 का 3 टाइम बताएंगे कितना हो जाएगा, तो 8 का 3 टाइम 24 ईयर्स हो जाएगा क्या। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इसका 3 टाइम हो रहा है, तो यहाँ से भी इसका 3 टाइम कर दीजिए, यहाँ 3 टाइम हुआ तो 3 टाइम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन। हम आज का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये सम ऑफ द मनी बिकॉज 3 टाइम इट सेल्फ स्वयं का 3 टाइम हो गया, रेट परसेंट 10% के रेट से पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको दो दिए हुए हैं इस तरह से। तो सबसे पहले यहां से हम टाइम निकालेंगे, जबकि हमारे पास 1 रुपया है और ये आपके पास 3 रुपया बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कहेंगे कि आपके पास 2 रुपए मिल रहा है क्या, ये 2 रुपए मिला है 100 अपान में 1 रुपए से और 10% के रेट से। तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स।
ठीक, कितने साल का हो जाए, 20 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ आप टाइम निकाल लिए। अब आप बताइए स्टेटमेंट आपको दूसरा क्या कह रहा है। इट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट विल बी द बिकॉज 5 टाइम ऑफ द इट सेल्फ, रेट परसेंट 20% के रेट से, ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, सेम टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड क्या है सेम, टाइम आपका 20 ईयर्स के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए क्या बन रहा है आपका क्वेश्चन। आपके पास मान लीजिए कोई पैसा है 1 रुपया, इस पर इंटरेस्ट आप पहले निकालें, तो 20 ईयर्स से और 20% के रेट से इंटरेस्ट आपका 4 रुपये होगा। आप कहेंगे कि हमारे पास 1 रुपया था और 4 रुपए का इंटरेस्ट मिला और ये 5 रुपये हो, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है अभी। चलो दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, इट विल बी द बिकॉज 7 टाइम, सेम टाइम के लिए और 30% के रेट से, आपके पास 1 रुपया था, यही 1 रुपया 30% के रेट से 20 ईयर्स में आप कहेंगे कि 6 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके जेब में यहाँ पर 1 रुपया था और ये 6 रुपए का इंटरेस्ट होके 7 रुपए बन गया क्या, ये भी स्टेटमेंट आपका राइट हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो सकते हैं क्या, तो बोथ आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ये इस तरह से हो सकता है। क्लियर, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पे। ये सर्टेन सम ऑफ द बिकॉज रेट परसेंटेज, आपको रेट जो दिया हुआ है कितना पैसा हो जा रहा है, 1050 रुपये, कितने साल में, 5 साल, यही 1208 साल में होगा। तो व्हाट इज द सम आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास पैसा कितना था। तो आपको ऐसा सिखाया गया कि 5 ईयर्स में ये पैसा किसी भी रेट से ये 1050 रुपये हो, यही 8 साल में आपके पास कितना हो गया, तो 1230 रुपये हो। आप कहेंगे कि 3 साल मेरा बढ़ रहा है, अगर ये 3 साल बढ़ जा रहा है तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना ज्यादा मिल रहा है 3 साल में, तो आप इसको माइनस करेंगे, ये 0 आएगा, तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और बचेगा कितना यहाँ पे आपके पास, 180। अगर हमें 3 साल का इंटरेस्ट 180 रुपये है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 60 रुपये आएगा। तो आप बताएंगे 5 साल का इंटरेस्ट जो होगा, ये 5 साल का इंटरेस्ट आपको 300 रुपये मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। तो हमें 5 साल में अमाउंट कितना हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास 1050 रुपये, ये कितने, सिंपल इंटरेस्ट 300, इसको माइनस करोगे तो 750 रुपये आ जाएगा क्या। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के, कोई ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी विल बी राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ए सम ऑफ द मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अमाउंट 6000, 4 ईयर्स के लिए एंड में, और वही पैसा 7 साल में इतना हो जाता है, तो सेम रेट से परसेंटेज इंटरेस्ट सम आपसे फाइंड करना है। चलिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये 4 साल में मेरे पास कोई पैसा था, ठीक, वो कितना पैसा हो गया है, 6000, और यही पैसा 7 साल में, कितने साल में, 7 साल में, तो ये 6750 रुपये हो। ठीक, अब आप कहेंगे कि 3 साल का समय बढ़ रहा है क्या, 3 साल समय बढ़ रहा है तो पैसा भी तो आपको पास कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे कि 7500 रुपये, 750 रुपये आपका एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा यही 3 साल में, 1 साल में आपको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो 1 साल में एक्स्ट्रा आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 साल में ये आपके पास 250 रुपये आएगा। लेकिन हमें 1 साल का इंटरेस्ट 250 रुपये है, तो 4 साल का इंटरेस्ट पता करना होगा, तो 4 साल का इंटरेस्ट 25 चौका 100, तो आपके पास 1000 रुपये आ जाएगा। अब आप बताइए 4 साल का अमाउंट कितना बना था, तो 4 साल का अमाउंट 6000 रुपया है, तो इस 6000 रुपये से माइनस कर दीजिए कितना, 1000 रुपये, तो आपके पास 5000 रुपये प्रिंसिपल था क्या, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 5000। क्लियर, समझ रहे हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो आप सभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी।
क्वेश्चन देखिए 7th नंबर का। ए सम ऑफ द मनी लेंट, ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अमाउंट 9,920 रुपया हो जाता है कितने साल में? 2 साल में। यही पैसा 5 साल में 12,800 रुपया हो गया। तो फाइंड द रेट इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ईयर्स में आपके पास कितना हो गया? 9,920 रुपया। और यही पैसा यहां से यहाँ कितने साल में? आपके पास 5 साल में। यही पैसा कितना हो गया? तो आप कह रहे हैं पैसा है मेरा ये 12,800 रुपया हो गया। तो बताइए, यहाँ 2 ईयर्स है और यहाँ 3 साल का टाइम बढ़ रहा है क्या? तो 3 साल में ये पैसा इतना हो गया। तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे आपके पास जीरो लास्ट में रहेगा, और यहाँ पे आपके पास 80 आ जाएगा। बचेगा कितना? 7। 17 में से 9 गया तो आप कहेंगे 8 आएगा। बचेगा कितना? 11। 11 में से 9 गया तो 2। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट आप बताएंगे 2800 कितना? 80 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट आप बताएंगे तो ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27 हो गया, 3 से कट किया 9 बार में, और 3 से कट किया ये 6 बार में। तो आपके पास 960 रुपया हो गया। अब ये 1 साल का है, तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट पूछा जाए तो यहाँ से क्या करोगे? माइनस। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो, ये 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और एक 19 हो गया। आप कहेंगे कि 2 साल का इंटरेस्ट मुझे इतना मिल गया है और 2 साल में पैसा कितना बना है? तो ये आप यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से आपका प्रिंसिपल आएगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे? अमाउंट से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो 9,920 से माइनस करोगे कितना? 1,920 माइनस कर दो। तो आपके पास ये 8,000 रुपये आ जाएगा क्या? ये 8,000 रुपये। 8,000 रुपये जो 8,000 रुपये पर इंटरेस्ट 2 साल का कितना बना है? तो आप कहेंगे कि 1,920 रुपया। ये 1,920 रुपया आपको मिला है, मल्टीप्लाई 100, किस पर 1,920 रुपया मिला है? 8,000। और कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। यहाँ से 3 जीरो आप इसको कट कर दीजिए, 8 से कट करेंगे तो ये 8 दूनी 16 होगा क्या? 8 दूनी 16 हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास? 8 दूनी 16, 3 बचेगा। 8 चौके 32 होगा क्या? 32 हो जाएगा। इसको कट करोगे 2 बार में तो 12% का रेट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 24 का आधा। ठीक, चलो क्लियर हो गए। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये सम ऑफ द लेंथ आउट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अमाउंट, ये बनता है कितना? 6,076 रुपये 1 साल। 1 साल में हमारे पास जो अमाउंट बना हुआ है ये 6,076 रुपये। लेकिन यही कह रहा है कि 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में। यहाँ पर आपके पास 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स में 7,504 बन रहा है। ये 7,504 बना है कितने साल में? आप कह रहे हैं 4 ईयर्स में। तो यहाँ 3 साल का बढ़ रहा है क्या? अगर 3 साल बढ़ रहा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? तो ये आप इसको माइनस करो। तो 14 में से 6 गया 8 आएगा। यहाँ बचेगा कितना? आप कहोगे 9। 9 में से 7 गया तो 2 आएगा। ठीक, यहाँ बचेगा आपके पास 4 और 1। 1,428 रुपये 3 साल का इंटरेस्ट है। हमें 1 साल का इंटरेस्ट बताना है। तो 1,428 से माइनस कर दो, 1,428 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अब ये 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास, इसको डिवाइड किया किससे? 3 से। तो 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 छक 18। ठीक, 1 साल का इंटरेस्ट हमको मिल गया 476 रुपये। अब यहां से मुझको प्रिंसिपल बताना है। तो इस 6,076 से आप 6,076 से माइनस कर दो, 476 माइनस कर दिया। माइनस किया तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 6। ये 5,600 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में रेट क्या पूछ रहा है? हमारा प्रिंसिपल पता हो गया और हमें 1 साल का इंटरेस्ट भी पता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 476 रुपये का इंटरेस्ट है, ये 5600 पर मिला हुआ है। मल्टीप्लाई कर दो 100, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाए। ठीक, अब ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो यहाँ पर पहले हम इसको 4 से कट करते हैं। 4 इसको 14 बार में कट कर देगा, 14 चौका 56 हो जाएगा। 4 एक बार में, 4 इसको 19 बार में कट कर देगा। ठीक, अब आप बताइए, इसको आप कट करोगे तो 7 2 बार में,
7 कितनी बार में, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक, तो 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, तो 8.5 ऑप्शन नंबर ये आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यस जो है डिपॉजिट ये टोटल 50,000 रुपए डिपॉजिट करता है टू कंट्रीज ऑफ द गिवन 8% और कितना 12% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से पर एनम। आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स टोटल 5200 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। हाउ मच मनी डज डिपॉजिट, ये कह रहा कितना डिपॉजिट अकाउंट 12% के रेट से वो करता। क्लियर है? चलो सबसे पहले देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 5200 रुपया। ये 5200 का इंटरेस्ट जो दिया है टोटल पे आपको मिला है कितने, 50,000 पे, और मल्टीप्लाई कर दो 100, ये 1 ईयर्स के लिए है। तो यहाँ से 2 जीरो कट हो गया और यहाँ से 2 जीरो, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है टोटल पे, टोटल इस 50,000 पे, तो 50,000 पे मुझे कितना मिलेगा, तो 10.4% का रेट मिलेगा। ये आप निकालेंगे, टोटल पे हमें मिला है। ठीक है, अब आप बताइए इस 50,000 रुपए में दो पार्ट किया गया है क्या, तो आप पहला पार्ट मान लीजिए ये, और दूसरा पार्ट मान लीजिए यहाँ। पहले पार्ट को आप किस परसेंट के रेट पे आपने दिया, तो बोलेंगे कि 8% के रेट से, दूसरे को आप 12% के रेट से, और दोनों पर मिला के आपको इंटरेस्ट कितना 10.4% मिलता है। इसको यहां से माइनस करोगे, इसको यहां से, अगर इसको यहां से माइनस करते हो तो 2.4 आता है, इसको यहां से माइनस करते हो तो 1.6 आता है। ये परसेंटेज यहाँ दोनों कट जाएगा, डेसिमल डेसिमल से कट जाएगा। 8 दूनी 16 होगा और 8 तिरिक 24, इन दोनों को मिलाओगे आपके पास 5 आएगा। 5 का वैल्यू मुझे कितना दिया है, आप बोलोगे 50,000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10,000। आपसे पूछ रहा है कि 12% के रेट पर कितना दिया गया है अमाउंट, तो 12% के 3 के रेशियो में है, तो 3 का वैल्यू आप बताओगे 30,000 रुपए। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाए। क्लियर हो गए? चलो ऐसा ही नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ए मैन इन्वेस्ट टोटल 10,000, एक कंपनी ए पार्ट हिज सम वाज द इन्वेस्ट 10% के रेट से, और रिमेनिंग जो है 15% के रेट से। द टोटल इंटरेस्ट काउंट किया गया 2 साल में, तो 2 साल में कितना, 2,400 रुपया काउंट किया गया है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है, ये 2,400 रुपये मिला है, कितने पर मिला है, टोटल 10,000, और मल्टीप्लाई 100 अपान में 2, यहाँ से 4 जीरो ये खत्म हो जाएगा। तो ये 12% के रेट से आपका मिला है टोटल। ठीक, तो इसमें दो पार्ट करके दिया गया था, एक पहला पार्ट और दूसरा। पहला पार्ट आपको किस परसेंट के रेट से है, तो आप बता रहे हैं 10% के रेट से, दूसरा आपके पास 15% के रेट से, और दोनों का मिला के कितना दिया है 12%। इसको यहां से माइनस करोगे 2 आएगा, इसको यहां से माइनस करोगे कितना आएगा 3। अब बताओ 3 और 2 कितना होगा 5। 5 का वैल्यू आपको टोटल कितना दिया था 10,000 रुपया। एक का वैल्यू आप बताएंगे कि 2,000 रुपया। ठीक, हमें पूछ रहा है 15% के रेट पे कितना दिया, तो 2 का वैल्यू बताइए। 2 का वैल्यू आप बताएंगे 4,000 रुपए। क्लियर हो? चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ये सम ऑफ द 3,500 रुपया। ठीक, लेंट आउट द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से टू पार्ट में, ये 3,500 रुपए को दो पार्ट में दिया जा रहा है। वन पार्ट एनुअल ऑफ द 7% के रेट से, एनी अदर पार्ट को एनुअल रेट 5% के रेट से। द टोटल एनुअल इंटरेस्ट 210 रुपए। वाट विल बी द, आपको कितना दिया गया है, ठीक है, रेट परसेंट, ये 7% के रेट पर कितना पैसा आपको दिया गया, जबकि हमें ईयर्स टाइम क्या दिया है, ये टू पार्ट में दिया लेकिन टाइम 1 ईयर्स के लिए बात किया। ठीक, चलो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है 210 रुपए। ये 210 रुपए किस पर मिला है, तो आप कहेंगे कि यही 3,500 रुपए पर मिला है। ठीक, इसको दो जीरो से कट कर दिया। 5 से इसको कितनी बार में कट करेंगे, तो 5 इसको 6 बार में कट कर देगा क्या, तो ये 6% का रेट टोटल मिला हुआ है। ठीक,
चलो यहाँ पर पहला अमाउंट और यहाँ पर दूसरा अमाउंट। पहला अमाउंट कितना है आप बोलोगे? 7% के रेट पे दिया गया था। और दूसरा वाला कितना? 5% के रेट से। दोनों को मिला के 6% है। इसको यहाँ से माइनस करोगे 1 आएगा, इसको यहाँ से माइनस करोगे 1 आएगा। 1:1 के रेशियो में दिया गया। तो दो का वैल्यू मुझे दोनों को मिला के 3500 रुपये दिया गया था। यहाँ 3500। एक का वैल्यू आप कहोगे कि 1750 आएगा। तो दोनों पर सेम सेम अमाउंट दिया गया था, तो 1750 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अनिल लेंट ये सम ऑफ द 5000 सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 10 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 10 ईयर्स के लिए। दैट ही द रेट इंटरेस्ट 6% पर एनम फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, 8% एनम पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, 10% बिकॉज ये 10% बिहाइंड मन 4 ईयर्स के बाद। ठीक है? इंटरेस्ट जो आपसे 10 ईयर्स के लिए टोटल दिया है, तो टोटल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है कितना? ये आपके पास 5000। ठीक, 5000 रुपए पर। अब बताइए, सबसे 10 साल के लिए टोटल दिया गया है, तो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स के लिए 12% का रेट बनेगा। इसको 12% रख दिया प्लस। इसके बाद 2 ईयर्स के लिए आपको कितना? 8%। तो 8 दूनी 16% बनेगा प्लस। बचा समय कितना? अब 2 साल तो यहाँ बीत गया, 2 साल यहाँ, 4 साल हो गया। तो बचा आपके पास 6 साल। 6 को 10% के रेट से तो 60% बनेगा। क्लियर हो? देखो ये 10%, 4 साल के ऊपर माने टोटल 10 साल के लिए दिया गया, लेकिन 4 ईयर्स के बाद आपको 6 साल बच रहा है, तो 6 साल के लिए 60%। ये आपने इसको ऐड किया, तो ये आपके पास 5000। यहाँ पर इसको ऐड किया, 6 2 8, तो 6 7 कितना हो जाएगा? आप 16 को इसको ऐड करो, तो लास्ट में आपको 8 आएगा। 88% अपान में कितना? 100। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44। तो 4400 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स 8% के रेट से, नेक्स्ट 4 ईयर्स 10% के रेट से, पीरियड बिहाइंड 6 ईयर्स। तो यहाँ पर 2 साल और 4 साल बीत गया। इसके बाद जो बच रहा है वो 12% के रेट से। हमें किस रेट? 9 ईयर्स के लिए दिया गया। टोटल कितने ईयर्स के लिए? 9 ईयर्स के लिए। तो आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 8% के रेट से, तो 2 ईयर्स फर्स्ट 2 ईयर्स है, तो 8 दूनी 16% हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस। इसके बाद आपको 4 साल 10% के रेट से, तो 40% होगा प्लस। बचा कितना आपके पास? 3 साल बच रहा है, तो 12 तिहाई 36% हो जाएगा। इन सभी को ऐड करोगे तो 6 6 12 2 हो जाएगा, 4 3 7 8 1 9, 92% मिलेगा। और 92% का ही वैल्यू मुझको कितना दिया है? आप कहेंगे 1835 8 पॉइंट में 60। अब हमें 100% का वैल्यू लाना है, तो 1835 8 पॉइंट में 60 अपान मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और डिवाइड कर दो किससे? 10 से। चलो अब इसका आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिवाइड करोगे किससे? 92 से। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या हो सकता है? क्या हम इसमें डिजिट सम लगा सकते हैं क्या? तो हमारा डिजिट सम लगाएंगे तो आंसर हो सकता है। चलो यहाँ पर आप पहले इसका डिजिट सम लगाए, तो लास्ट आपको डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा। यहाँ पर ये 9 बन रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 6 3 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 8 5 13, 13 का मतलब ऊपर 4 हुआ, नीचे 2 हुआ। इसमें मल्टीप्लाई करो किससे? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और यहाँ से भी 5 से। तो 5 ये आपको 20 बनाएगा 2, अर्थात जिस नंबर का डिजिटल सम 2 बनेगा वही राइट होगा क्या? चलो यहाँ 9 9 छोड़ दिया गया,
ये 11 हो रहा है क्या? 11 का डिजिटल सब आपका क्या हो रहा है? आप बताएंगे 2। यहाँ पर बताइए 9 छूट गया, तो यहाँ पर 6 4 10 7 17 18 9 बनेगा, ये तो नहीं होगा। अगला देख लीजिए, ये आपका 8 2 10 17 18, ये भी नहीं होगा। अगला देख लीजिए, ये 7 2 9, यहाँ पे 6 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका ये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का, ए पर्सन वेरिएंट ऑफ द 1200 8% के रेट से और 8 ये आपको 10% के रेट से। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड टाइम, जो है टाइम सेम के लिए, दोनों टाइम सेम सेम है। पे 1380 रुपए। तो आल इज द इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड क्या है, आपको टाइम पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये 1200 रुपया है, इस पर 8% का इंटरेस्ट लगा दीजिए और टाइम रख दीजिए टी ईयर्स के लिए, प्लस ये 1800 रुपया है, इस पर भी आप टाइम ये 10 और टाइम 10 ईयर्स के लिए। टाइम जो 10% के टी टाइम के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल में 1380 रुपये है। आप कहेंगे कि सर 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 12 अट्ठे 96 होता है, टी कॉमन ले लीजिए, प्लस यहाँ इसको 180 हो जाएगा क्या, इनको ऐड करोगे तो 1380। ठीक है, चलो इसको ऐड किया, आपके पास 6 आएगा, और ये आपके पास कितना 17, और बचेगा 276। इसको 276 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। अब 276 ये इसका डबल हो रहा है क्या, 38 दुना क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 2 बार में कट करेगा, ये इसको 5 बार, अर्थात आपका टाइम पीरियड कितना आएगा, 5 साल। टी का वैल्यू आपको 5 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है? 1/2 ऑफ द सर्टेन सम लेट 20% के रेट से द इंटरेस्ट, ठीक है 20% के रेट के इंटरेस्ट है, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सम, 25% के रेट से लिया गया, द रिमेनिंग सम को 10% के रेट से 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट रिसीव जो करता है 360 रुपए, व्हाट इज द सम आपसे फाइंड करना है। क्लियर है? चलो आप बताइए, आपके पास क्या पैसा है? P। इसका अगर मान लो, चलो ये बताइए, आपके पास P है, ठीक है, ऐसे भी समझ लीजिए, आपके पास इसको 100 P मान लेंगे। 100 P का 1/2, तो आप कहेंगे कि 50 P होगा। प्रिंसिपल आपके पास P है तो 50 P हो जाएगा। तो 50 P तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपके पास बचा कितना, आप कहेंगे 50 P। इसका कितना इन्वेस्ट करना है, 2/5, 2/5 इसको कट करेगा, इसका मतलब 20 P आएगा क्या? अब आप बताओ, टोटल आपके पास क्या था सर, 100 P आपके पास था, जिसमें से 50 P यहाँ और 20 यहाँ, तो बचा कितना, 30 P। अब बताओ इसको किस रेट से इंटरेस्ट लेना है, तो आप कहेंगे कि टोटल पे देखिए, इसको 20% के रेट से, इस 50 P पर आपको रेट लेना है 20%। टाइम कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, प्लस यहाँ पर आपके पास 20 P हो गया, मल्टीप्लाई किस रेट से आपको लेना है, 25% के रेट से, और टाइम 2 साल के लिए, और प्लस इसी तरह से जो 30 P है, इस पर किस रेट से, 10% के रेट से, और 2 साल के लिए। ठीक, चलो अब बताओ इसको कट करोगे, और टोटल आपके पास 360 रुपए का इंटरेस्ट बना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए, इसको कट करोगे तो ये 2 जीरो 2 जीरो से कट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 20 हो जाएगा, पी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 20 आएगा प्लस में, इसको यहाँ से 5 बार में कट करेगा तो ये 10 आएगा, प्लस इसको कट किया 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो 3 6 हो जाएगा, ये 6% इक्वल में 360 दिया है, इनको ऐड करोगे क्या आएगा आपके पास,
तो आप कहोगे कि पी का वैल्यू सर आपके पास कितना आ रहा है, 36 ही आ रहा है क्या, 36 माने 10 हो। तो हमें पूछ रहा है कि 100 पी का वैल्यू, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10, तो आपका 1000 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए, चलो समझ गए। ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो भी आप बना, टोटल आप 5 मान लीजिए, 5 का यहाँ पर यूज कर दीजिए, फिर बचे हुए ऐसे ऐसे, या 100 मानकर इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्सन इन्वेस्टमेंट 1/4 ऑफ द सम, 25,000 रुपये का 1/4 इन्वेस्ट किया, सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, 4% हाई रेट से, ठीक है। इफ द टोटल इन्वेस्ट आपको रिसीव किया गया 2 साल में, ये 4125 रुपए। पहले हम ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट टोटल पे निकालते हैं। यहाँ टोटल रेट परसेंट आप निकाल लीजिए, टोटल रेट परसेंट। तो टोटल रेट परसेंटेज ये 4125 रुपए किस पर मिला है, तो आप कहेंगे कि 25,000 पे, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय कितना, तो डिवाइड बाय आप 2 से टाइम, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ये कट हो जाएगा 8.5, टोटल पे आपको इस रेट से मिला है, ठीक। चलो अब बताओ 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 आपने यहाँ यूज किया है, 3 यहाँ भी यूज, टोटल आपके पास 4 है। क्लियर, चलो 1 को किस रेट से, मान लो x% के रेट से, लेकिन इसको किस रेट से, 3 को, तो 3 को x+4 के रेट से, और टोटल पे आपको कितना, 4 मल्टीप्लाई 8.25%, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स आएगा, प्लस में इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3x, और प्लस में कितना होगा 12, इक्वल में। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौका 100, 8 चौके 32, 32 और एक 33 हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपके पास 4x है, इसको माइनस करोगे तो 21 आएगा, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और आपके पास 25 आ जाएगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 5 पॉइंट कितना है, 25। तो यहाँ पर बताइए आपको रेट पहले 4% है, तो 4% यहाँ प्लस कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 9.25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से सर्टेन सम ऑफ द रेट 12.5% पर एनम 6 ईयर्स में, 13,500 रुपए लेस देन द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट 13,500 कम मिलता है, तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है। चलो देख लो, आपके पास मान लो ये 100 रुपया है, ये प्रिंसिपल है, ठीक, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर आपके पास रेट आपको दिया कितना है, तो रेट आपके पास 12.5 दिया है, और टाइम कितना दिया 6, तो 100% से ये देखोगे तो 12×6 = 72, ये आपके पास 75 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 100 रुपए पर, 12% के रेट से 6 ईयर्स के लिए, ठीक। अब बताइए ये आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना कम मिलता है, 13,500, लेकिन यहाँ पर ये 75 रुपए मिला है, तो 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे कि 25% कम है, तो कितना, 13,500, ठीक। तो 100% पे आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 13,500 में से 13,500 को आप 25 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप इसको कट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 25 कितनी बार में, 25 पंजे हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125 बचेगा कितना, आप कहोगे 25 छक्का, ठीक। आपके पास ये पैसा होगा, 56,000 जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछ रहा है वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ से हमको क्वेश्चन, ये 100% का वैल्यू है, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 75% का वैल्यू, तो ये 13,500 को आप डिवाइड करो 25 से और मल्टीप्लाई कर दो 75 से। क्या हमको यही सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या, तो 25 3 बार में कट हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है,
इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 500 रहेगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है। और ये 13 या 39, 39 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 40। तो 40,500 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ये द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से ए सर्टेन सम ऑफ द एट द एनुअल 8% 5 ईयर्स के लिए और 6 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो व्हाट इज द सम पूछा जा रहा है। तो बताइए, 8 का अगर हम मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे और 8 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो क्या आपके पास यहाँ 40 आएगा और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 48। तो इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे 8 साल, या टाइम का ही डिफरेंस आपको 1 साल का है, तो 8% का ही रेट हमको कितना है, 26 रुपए। तो 100% पे आपका सम पूछ रहा है, तो इस 2600 को डिवाइड कर दो किससे, आप 8 से। तो 8×3 = 24 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 4। तो 8×5 = 40। ठीक। तो 350 रुपए, जो कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम ऐसे ही है, इसको आप सभी निकाल सकते हो। क्लियर। देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द सम। 2,000 रुपए पर 7% के रेट से 3 ईयर्स के लिए और 3,200 रुपए पर 2 ईयर्स के लिए, हमें डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये 2,000 रुपया है, 2,000 रुपए पर 7% के रेट से 3 साल के लिए। ठीक। और आपको ये 3,200 रुपया दिया हुआ है, इस पर हमको 6% के रेट से ये 2 साल के लिए। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 दूना, देखिए सॉरी, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 21 दूना कितना हो गया, 21 दूना 42 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6 दूनी 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 12 दूना 24, ये 12 दूना 24 हो जाएगा। और फिर आपका बचे 24, तो 2 हो गया, 12 × 3 = 36 और ये 38 हो गया। क्या अब इनका डिफरेंस देखोगे, तो डिफरेंस आपके पास यहाँ 6 आएगा, 11 × 3 = 36 का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ए सम ऑफ द सम 12,000, अमाउंट 13,000 रुपए 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, अगर वही पैसा डबल कर दिया जाए, रेट आपका डबल कर दिया जाए, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये आपके पास 12,000 रुपया है, 12,000, ये 13,200 रुपया बना हुआ है। तो इंटरेस्ट आपको 12 कितने का मिला, इंटरेस्ट ये कितना पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि 1,200। ठीक है। 1,200 रुपये इंटरेस्ट कितने साल का है, तो आप बताएंगे 2 साल। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 600। 2 साल का इंटरेस्ट ये है आपका। अब ये 1 साल का इंटरेस्ट क्या है आपके पास। ठीक है। अब यही आपको कह रहा है कि अगर मान लीजिए पैसा रेट डबल कर दिया जाए, चाहे जिस रेट से ये मिला होगा, तो इसी में 2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 दूना 2,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2,400 रुपया हो जाएगा। अब 2,400 यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक। तो ये 14,400 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए। समझ गए कि नहीं। देखो, ये दो हमें 12,000 रुपये था, 12,000 से 13,200 बना हुआ है, तो 1,200 का इंटरेस्ट मिला है। तो 1,200 का इंटरेस्ट मिला है 2 साल में, लेकिन रेट कह रहा है डबल कर दिया जाए। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सिंपल मिलता है, तो रेट डबल कर दिया जा रहा है। तो इसको जो इंटरेस्ट मिला है यही डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2,400 रुपया। अब 2,400, तो यहाँ पे 12,000 रुपया था, 12,000 में 2,400 प्लस कर दीजिए, आपका हो गया 14,400। क्लियर हो गए। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय।